Assalamu alaikum. Welcome to my presentation. It's me Nia Sattar. I belong to grade 3-9. Today the topic of my presentation is periodicity of properties. Periodicity of Periodicity mean repetition of some things after some interval. किसी भी चीज़ की कुछ देर बाद से दोबारा रिपीट होना यानी कि दोबारा से उसे रिपीट करना क्या कहलाता है? periodicity. Then, periodicity of properties means that elements are arranged in an order where properties of element repeat after some period. इसका भी मतलब वही सेम है कि कोई भी चीज़ कुछ देर बाद या आफ्टर सम पीरियड से दोबारा से उसका रिपीटेशन होना रिपीट होना क्या कहलाता है? periodicity. Atomic size. Atoms are so small that it is impossible to see atoms even with a powerful ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. एटम्स जो हैं वो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते. आँखों से क्या, वो हम किसी भी पावरफुल गैजेट की मदद से भी नहीं देख सकते. हमारे पास सेल है हमारी बॉडी में, उससे हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप गैजेट की मदद से, मगर जो एटम है उससे कोई भी नहीं देख सकता. किसी भी पावरफुल गैजेट की मदद से हम नहीं देख सकते. In the periodic table, that atomic radius due to increase in number of shells. अगर हमारे पास हम periodic table को देखें तो हमारे पास टॉप टू बॉटम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रेंसियम. लिथियम के पास 3 है, सोडियम के पास 11 है एंड दीज टाइप्स ऑफ. मगर इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ हमारे पास जो 1A ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स. अगर 2A ग्रुप है तो 2, अगर 3A ग्रुप है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में. 4 ग्रुप है तो 4 होंगे, 5 देन 8 है तो 8 ही होंगे. अगर नीचे गिवन की गई पिक्चर है तो आप वो देखें कि जो हाइड्रोजन का जो नंबर लिखा हुआ है वो 1 है, देन उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो लिथियम का नंबर 3 बन रहा है, फिर उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो 11 बन रहा है. कैसे बन रहा है? ये आउटर मोस्ट शेल की मदद से बन रहा है. जैसे हाइड्रोजन में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है. लिथियम का जो पहला आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 2 होंगे, देन जो दोबारा आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 1 होगा तो वो इंक्रीज़ हो गया. लेकिन उसका जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये 1A ग्रुप है. देन हमारे पास है एटॉमिक साइज पीरियड. However, as atomic number increases from left to right, that atomic radius decrease. फिर से हम पीरियोडिक टेबल की पिक्चर को देखें तो ये जो रोज़ स्लाइड से रोज़ जा रही हैं इसे हम पीरियड्स कहते हैं. अब इनका जो एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो वो जब बेरिलियम का है वो 4 है, इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है. बोरॉन का फिर 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है एंड नियॉन का 10 है. ये कैसे हो रहा है? जैसे लिथियम के फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देन उसके अनदर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स. एंड द बेरिलियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सेकंड में भी 2 ही आएंगे क्योंकि ये 2A ग्रुप है. 2A ग्रुप है तो 2 ही आएंगे. And then our last topic is ionization energy. The ionization energy is minimum amount of energy required to remove an electron. Ionization energy decrease from top to bottom due to addition of shells. अब हमारे पास जो टॉप टू बॉटम के जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो अपना नंबर डिक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि एडिशन ऑफ शेल्स की मदद से. फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास है लिथियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर है 3. देन लिथियम के नीचे हमारे पास है सोडियम में एटॉमिक नंबर है 11. तो कैसे?
लिथियम के जो फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1. एंड अनदर आउटर मोस्ट शेल दिस दैट कॉल्ड लास्ट आउटर मोस्ट शेल, उसमें हमारे पास कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बीच वाले में 2 होंगे, जो फर्स्ट होगा उसमें 2 होंगे और जो लास्ट वाला होगा उसमें 1 होगा, क्योंकि 1 एक ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहे हैं। जैसे कि फिर हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। अब सोडियम के एटॉमिक नंबर में पहला हमारा आउटर मोस्ट शेल होगा, उसमें हम सोडियम में रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले में, एंड देन दोबारा बनेगा उसमें हम रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे सेकेंड आउटर मोस्ट शेल में। देन 8 + 2 10 हो गए, एंड द थर्ड में हम रखेंगे 1, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू 1a ग्रुप। And then last is ionization energy period. If we move from left to right in periods, the value of ionization energy increases. It's because of size of atoms reduces and electrons are held strongly by the attraction force of nucleus. अगर हम मूव करें लेफ़्ट टू राइट यानी कि पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट से वैल्यू की तरफ मूव करें, जो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होगी बिकॉज ऑफ साइज़, क्योंकि उसके साइज़ की वजह से जो उसके एटम्स का साइज़ है वो रिड्यूस हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड हो रहे हैं। किसकी वजह से? बाय अट्रैक्ट, जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो उसे अट्रैक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। बेरिलियम रिलेट करता है 2a ग्रुप से, देन बोरॉन रिलेट करता है 3a ग्रुप से। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जब हम इसे लेफ़्ट टू राइट से लेके जाएंगे तो इसका एटॉम आउटर मोस्ट शेल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा बाय द attraction of nucleus. Hope you will understand my presentation. Thanks for watching the video. Like, share and subscribe our school's official channel. Thank you.